अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी एक्सरसाइज 1.3 की लेक्चर सीरीज स्टार्ट है, जिसमें हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट किया। आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको याद हो कि हमने जो लास्ट टाइम एक कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था, उसमें हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा। उसमें हमने क्या पढ़ा कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। फिर हमने कम्यूटेटिव के बाद उसके साथ ही जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा वो एसोसिएटिव लॉ पढ़ा। तो ये कुछ फॉर्म उसी तरह की दिखती है, एक साइड पे उसकी लेफ्ट हैंड साइड कर लो या राइट हैंड साइड, मतलब उसके कुछ फॉर्म इस तरह थी एसोसिएटिव लॉ की कि तीन हमारे पास मैट्रिसेस यूज होते थे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। उसमें कुछ यूं ब्रैकेट्स थी और उसके बाद यहाँ पे लास्ट पर है। तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखो, एसोसिएटिव लॉ जो हमने पढ़ा था तो सेम यही चीज यहाँ पे दिख रही है। तो हमने वहां से पे बड़ी डिटेल से हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि एसोसिएटिव लॉ, जब हमारे पास एसोसिएटिव लॉ वाली कंडीशन आ जाती है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते होते हैं। तो आज वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक स्मॉल ब्रैकेट दिख रही है, तो जब भी आपके पास ब्रैकेट आ जाती होती है तो आप एक रूल यूज करते होते हैं, बोर्ड मैथ्स। बोर्ड मैथ्स में क्या है, बोर्ड मैथ्स मतलब बी फॉर ब्रैकेट, of, D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction। बोर्ड मैथ्स मतलब ब्रैकेट ऑफ, डी फॉर डिवीजन, डिवीजन मतलब जिसे आप तकसीम कहते होते हो, उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लिकेशन ज़रब, उसके बाद ए फॉर एडिशन जमा, उसके बाद एस फॉर सब्ट्रैक्शन जिसे आप तफरीक कहते होते हैं उर्दू में। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 पे। तो उसमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है, हमें तीन मैट्रिसेस हैं, दो मैट्रिसेस जो हैं वो हमारे किसमें लिखे हुए हैं, ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। तो पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। डायरेक्ट मेथड लगाएं आप यहाँ पे इजीली, क्योंकि हम एक्सरसाइज 1.2 में और उसके बाद 1.2 के बाद जो हमने टॉपिक्स किए उनमें हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सीखा था। तो अब हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं बड़ी इजी वे से। आपने क्या करना है, एडिशन के लिए हमें चेक करना होता है कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, हमें ऑर्डर सेम दिखते हैं दोनों मैट्रिसेस के लिए। उसके बाद मेथड ये होता है कि आपने कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जो है वो जस्ट ऐड करते जाना है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते जाना है। अब ये 1 प्लस 0 1 ही रहेगा, 0 प्लस 2 2 आ जाएगा, 0 प्लस 3 3 आ जाएगा, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्ट ये बना। फिर प्लस ये वाला मैट्रिक्स 1 1 1 0। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने ऐड करना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 ही रहेगा। तो ये हमें इसका रिजल्ट मिल गया पार्ट नंबर 1 का। इसी तरीके से आपने इसके पार्ट नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 को देखना है। तो सेम आपको पार्ट नंबर 2 में क्या है, पार्ट नंबर 1 में फर्स्ट वाले दो मैट्रिसेस पे ब्रैकेट था और पार्ट नंबर 2 में लास्ट वाले दो पे ब्रैकेट है। जैसे फर्स्ट वाले में क्या किया, ब्रैकेट वालों को सॉल्व किया, जो ब्रैकेट के बाहर था उसको हमने एज इट इज लेके आए। इसी तरीके से आपने पार्ट नंबर 2 में क्या करना है, जो लास्ट वाले जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उसको आपने एज इट इज लिखना है सेकंड स्टेप में, और जो लास्ट वाले दो मैट्रिसेस हैं उनको आपने सॉल्व करते जाना है। क्यों, क्योंकि वो ब्रैकेट के इनसाइड है, तो पहले आपको ब्रैकेट ही सॉल्व करनी है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की बात करें तो पार्ट नंबर 3 में भी कुछ इसी तरीके से मैट्रिसेस गिवन है। मैट्रिक्स एक, उसमें पहला मैट्रिक्स गिवन है 2 3 1, एक ये मैट्रिक्स है। उसके बाद प्लस है, फिर स्मॉल ब्रैकेट में दो मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, एक मान लिया 1 0 2 है, और उसके बाद एक और मैट्रिक्स है हमारे पास जो कि माइनस लिखा हुआ है और मैट्रिक्स लिखा हुआ है हमारे पास 2 2 2 का, 2 2 एंड 2। तो ये ब्रैकेट में है। तो उसी तरीके से ये पार्ट नंबर 2 के जैसा है। पार्ट नंबर 2 में भी जो लास्ट दो मैट्रिसेस हैं
उन पे ब्रैकेट है, और पार्ट नंबर 3 में भी जो लास्ट दो आपको दिख रहे हैं मैट्रिसेस उन पे ब्रैकेट है। तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये आ जाएगा 2 3 1, ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज जो ब्रैकेट के बाहर है। उसके बाद जो ब्रैकेट के इनसाइड मैट्रिसेस हैं वो माइनस हो रहे हैं, तो जैसे प्लस करते होते थे कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करते थे, वैसे ही माइनस करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 - 2 माइनस का 1 हो जाएगा, फिर 0 - 2 माइनस का 2 हो जाएगा, फिर 2 - 2 0 बन जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका आंसर चेक कर लिया। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व किया तो ये चीज हमें मिली। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, इन दोनों के दरमियान प्लस है तो ऐड कर लूंगा। 2 + -1, ये कुछ इस तरह से लिखा जाता होता है, 2 + -1, फिर 3 + -2, फिर 1 + 0। तो अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे ये कुछ इस तरह से जवाब मिलेगा, 2 + -1, 3 + -2, 1 + 0 1 ही रहेगा। मतलब जब आपके पास एक से ज्यादा साइन जाते होते हैं तो आपने क्या करना होता है, पहले उन साइंस को सॉल्व करके एक साइन बनाना है, फिर उसके बाद आपने एंट्रीज को उनके दरमियान जो भी माइनस का आ गया या प्लस का साइन आ गया, फिर आपने उनको सॉल्व करना है। अब ये बन जाएगा हमारे पास 2 - 1 1 आ जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। इस तरह से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया पार्ट नंबर 3 को। इस तरह से अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5 जो हैं वो भी सेम है। उनमें से मैं आपके लिए एक पार्ट सॉल्व कर देता हूं। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या है, 3/3 का मैट्रिक्स गिवन है, वो है हमारे पास 1 2 3, और उसके बाद एक और मैट्रिक्स गिवन है 2 3 और 1 है। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट कॉलम है 3 1 2 3 1 2, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है पार्ट नंबर 5 में। उसके बाद प्लस है और एक और मैट्रिक्स गिवन है, वो हमारे पास है 1 - 2 0 1 - 2 0, और उसके बाद जी 0 -1 एंड 2 है। उसके बाद लास्ट वन क्या है, -2 0 और -1 है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। हम दोबारा से क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। आपने क्या करना है, क्वेश्चन को लिख के एक दफा दोबारा से उसको चेक करना है कि कहीं पे आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं पे कोई आपने एंट्री तो नहीं गलत लिख दी हुई। अगर आपकी कोई एक भी एंट्री गलत हो जाती है तो आपका वो सारा का सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो इसमें मैट्रिक्स 1 में 1 2 3 था, 2 3 1 है। उसके बाद लास्ट वाली रो में 3 1 2 है, और यहाँ पे राइट साइड पे है 1 0 2 1 0 -2 है, -2 -1 0 है, और लास्ट वाली रो में है 0 2 -1। तो आपने इन दोनों को ऐड करना है। तो आप क्या करो, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने ऐड करना है। तो ये हमें मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, 1 + 1 2 + 0 3 + -2, और उसके बाद 2 + -2। आप चेक करें, मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जो है वो ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद 1 + 0, उसके बाद जो है जी 3 + 0, उसके बाद है जी 1 + 2, उसके बाद है जी 2 + -1। तो अब ये इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जहां पे आपको दो दो साइंस दिख रहे हैं, आपने उनको सॉल्व करके एक साइन बनाना है, उसके बाद आपने उसको सॉल्व करना है। अब ये 1 + 1 है, ये 2 हो जाएगा, ये 2 + 0 ये 2 हो जाएगा, 3 + माइनस हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा, 2 + माइनस हो जाएगा, 3 + माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये 1 रहेगा, 3 + 0 3 रहेगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 + -1 आ जाएगा। तो अब मैं जब इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास बनेगा कुछ इस तरह से, 2 एज इट इज, 2 3 - 2 1 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, 3 - 2 1 2 हो जाएगा, 1 और 3 2 - 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने अपना पार्ट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 है वो कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 6 है, मैं आपके लिए वो भी सॉल्व करता हूँ। हमारी कोशिश ये होगी कि मैक्सिमम पार्ट्स जो हैं वो कवर किया जाए लेक्चर्स में, ताकि आपके लिए आसानी रहे
और अब हम पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 6 में आपके पास क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है। स्मॉल ब्रैकेट में मैट्रिसेस लिखे हुए हैं, सॉरी मैट्रिसेस क्या है, एक मैट्रिक्स है 1 2 0 एंड 1 है, उसके बाद अगला मैट्रिक्स है प्लस के साथ अगला मैट्रिक्स लिखा हुआ है 2 1 और 1 0, तो ये अगला मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद ये ब्रैकेट हो गई क्लोज जो कि स्मॉल ब्रैकेट है। उसके बाद नेक्स्ट वन है प्लस और एक और मैट्रिक्स लिखा हुआ है जो कि आपका है 1 1 1 1, तो ये एक मैट्रिक्स है। तो आप इस सवाल को देखें तो बिल्कुल ये पार्ट नंबर 1 की तरह दिखता है, बिल्कुल पार्ट नंबर 1 है जैसा आपका वैसा ही पार्ट नंबर 6 है। ये आपके लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, बिल्कुल इंतहाई आसान है। पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को आपने सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट वाले पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है उनको ऐड करो जरा। 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 0 + 1 1 आ जाएगा। 1 + 0 1 आ जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों को सॉल्व किया तो ये रिजल्ट मिला। अब ये प्लस करके ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं एज इट इज लिख लूंगा, ये लिख दिया। अब दो मैट्रिसेस आ गए, इनको आपस में ऐड कर लो। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज 3 + 1 4, 3 + 1 4, 1 + 1 2, 1 + 1 2। तो इस तरह से मैंने इसका भी आंसर फाइंड आउट कर दिया पार्ट नंबर 6 का। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी कंप्लीट हुआ। तो होपफुली आज का जो लेक्चर है ये आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे साथ जरूर डिस्कस करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, हम इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।